हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का ब्रेन टीजर डिस्कस करेंगे और जो ब्रेन टीजर है वो पूरा का पूरा जो है चैप्टर के ऊपर ही बेस्ड है। जो हमने अभी तक किया है उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, अमाउंट कैसे निकालना है, और अगर अमाउंट निकालने के बाद अगर हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हमारे पास कितने पैसे बचेंगे, या हमारे पास पैसे कम हैं और हमें पैसे कम है लेकिन जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो ज़्यादा की, तो हमें कितने और पैसे चाहिए। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम ब्रेन टीजर में डिस्कस करने वाले हैं। ब्रेन टीजर इज जस्ट रिवीजन ऑफ चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट। तो अब पहला क्वेश्चन है, नेम 3 फैक्टर्स ऑफ फाइंड एसेट। हमें ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कौन से 3 फैक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि प्रिंसिपल चाहिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। दूसरा फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, और हमें क्या चाहिए, थर्ड टाइम। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी करके। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट इफ प्रिंसिपल इज 625 एंड इंटरेस्ट इज 55। इंटरेस्ट मींस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो वो क्लियर लिखा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो हम मतलब अगर इंटरेस्ट लिखा हुआ तो इट मींस वो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात हो रही है। अब आपको पता है कि अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे नीचे हम फॉर्मूला बता देंगे कि P इज इक्वल टू SI जो है वो हमारा क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 3.5% पर एनम फॉर ₹1200। मतलब कि प्रिंसिपल 1200 है, रेट 3 इंटू 1/2% है और टाइम 6 मंथ्स है। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट डिस्कस करेंगे कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो दूसरी चीज जो मिक्स्ड में है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे हम, तो ये हमारा आंसर 7 इंटू 7/2% आ जाएगा। और 6 मंथ्स हैं तो 6 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम जस्ट सिंपल यहाँ तक लिख देते हैं, उसके बाद आप अपने आप इसको सॉल्व कर लेना। रेट है 7/2% एंड टाइम है 6/12। अब बहुत इजी हो गया क्योंकि निकालना ही सिंपल इंटरेस्ट है। इसको कट कर दो और सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि सोहन और मोहन दो फ्रेंड हैं, वो अलग अलग बैंक में सेम रुपीस डिपॉजिट कराते हैं। हमें ये बताना है कि किसका सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है। तो इसमें क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे कि सोहन का कितना सिंपल इंटरेस्ट निकला, मोहन का कितना, और जिसका ज्यादा होगा हम बता देंगे कि किसको ज्यादा मिल रहा है। तो आई थिंक ये तो आप इजीली कर लोगे। जस्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जैसे फर्स्ट हम यहाँ पे सोहन लिखेंगे, ये आपका 5th क्वेश्चन है। सोहन का प्रिंसिपल लिखेंगे 6000 है, रेट और टाइम। ऐसे ही हम इधर मोहन का बना लेंगे कि मोहन ने किस प्रिंसिपल से, कौन से रेट से और कितने टाइम के लिए अपने पैसे दिए। तो अब हम कंपेयर कर लेंगे कि किसका सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा है। तो इसमें देखिए सोहन का जो है रेट जो 7 इंटू 1/2% पर एनम है और टाइम कितना है, 3 इयर्स है। और मोहन का प्रिंसिपल इज सेम, बट क्या चेंज है, इसमें 11% पर एनम है और टाइम कितना है, 2.5 ईयर। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, उसका भी निकाल लो, कंपेयर कर लो किसका ज्यादा है। तो जब हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी। तो प्रिंसिपल हमारा 6000, 7 2 14 और 1 15/2 एंड द टाइम इज 3 इयर्स। 20 से 20 कट हो जाएंगी, 2 30 तो ये 3 3 9 एंड
15 3 जा 135, तो ये आपका आंसर सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 1350। अब हम दूसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे कि इसका एसआई भी सेम फॉर्मूला लिखेंगे हम P इंटू आर इंटू टी, और प्रिंसिपल है 6000, रेट है 11/100 एंड द टाइम इज 5/2। 2 0 से 2 0 कट हो गई, ये 30। अब ये 5 3 जा 15, 15 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1650 इसका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये वाला ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ऑब्वियसली मोहन का ज्यादा है, तो हम नीचे लिख लेंगे मोहन गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट, मोहन गेट मोर सिंपल इंटरेस्ट। तो इस वे से आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं जिसमें अमाउंट के साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि अमाउंट तो हमें निकालना ही है, साथ में ये बताना है कि अगर वो जो अमाउंट उसने लिया बैंक से, उसके बाद अगर उसने कोई चीज खरीदी है तो उसके पास कितने पैसे बच गए या इसी तरीके से कुछ होगा। तो एक पार्ट हम इसमें से डिस्कस कर लेते हैं, 2 क्वेश्चंस और हैं हमारे पास। फर्स्ट में क्या है, दिया हुआ है कि अ फार्मर बोरोड ₹2400 at 12% इंटरेस्ट पर एनम and at the end of 3 years he repaid ₹1200। मतलब एक फार्मर किसी से पैसे बोरो करता है और 3 इयर्स के बाद वो 1200, तो जिससे भी उसने बोरो किए, सपोज मेरे से किसी फार्मर ने पैसे लिए तो उसने 2400 लिए, तो 3 इयर्स के बाद उसको जो 2400 तो देने हैं प्लस इंटरेस्ट, यानी कि मुझे अमाउंट रिटर्न करना है। लेकिन उसने क्या है, मुझे सिर्फ कैश 1200 ही दिए, बाकी जो बच गया उसके बदले में उसने मुझे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाकी के बदले में आपको एक गाय दे देता हूँ, या कुछ भी उसने मुझे देने के लिए कहा, तो हमें उस गाय की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 क्वेश्चन हमारा ये है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, ₹2400, रेट क्या है और टाइम क्या है। टाइम 3 इयर्स है और रेट कितना दिया हुआ है, 12% पर एनम। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा ही निकालोगे। इसका फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल है 2400, रेट 12% एंड द टाइम इज 3 इयर्स। क्लियर है यहाँ तक? 2 0 से 2 0 कट हो गई, 12 3 जा 36, 36 को 24 से करेंगे, 4 6 जा 24, 2 कैरी 14 हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो इसका मतलब उसने 764 रुपीज जो है उसे सिंपल इंटरेस्ट मिल गया। सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना है, 700। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 3 2 जा 6 और 1 7 होगा, 864 आएगा, यानी कि एसआई जो है वो कितना निकल गया, 864। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट, क्योंकि उसको मुझे अमाउंट रिटर्न करना है। जो मेरे पैसे लिए हैं वो तो देने ही है, साथ में एसआई भी, तो दोनों को मिला के मुझे क्या रिटर्न करना है, अमाउंट रिटर्न करना है, जिसका फॉर्मूला हमें पता है कि एसआई प्लस प्रिंसिपल होता है, यानी कि उसको मुझे 3264 रिटर्न करने हैं। लेकिन उसने मुझे कैश पेमेंट ओनली 1200 की और बाकी के बदले में उसे मुझे गाय दे दी, तो हमें गाय की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम लिखेंगे कि अमाउंट जो है वो कितना है, ₹3264। ही रिपेड, उसने मुझे कितने पे कर दिए, 1200 एंड द कॉस्ट ऑफ काउ, जो उसने मुझे बाकी के बदले में गाय दी है उसकी कॉस्ट क्या हो गई, 4602, यानी कि 2064 जो रुपए उसने और मुझे दे रहे थे उसके बदले में गाय दे दी है। तो देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ काउ, 2064। तो इस वजह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद एक लास्ट पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास अमाउंट तो कम है लेकिन जो हमने चीज खरीदी है वो ज्यादा की है। सपोज मैंने बैंक से कुछ पैसे डिपॉजिट कराए, उसके बाद इंटरेस्ट मिला और मैंने 3500 मैंने बैंक से पैसे लिए और मैंने एक ड्रेसिंग टेबल खरीद लिया 4000 का, तो मुझे कितने और रुपए चाहिए उसको खरीदने के लिए, तो ये मुझे इसमें फाइंड आउट करना है।
इसके लिए सिमिलर वही सिचुएशन होगी, हम यहाँ तक तो जाएंगे ही जाएंगे, अमाउंट तक भी, अमाउंट तो हमें निकालना ही है। अमाउंट के बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि हमने 2500 रुपीज मैंने बैंक में मिस्टर कानन ने डिपॉजिट कराए और किस रेट पे 12% पर एनम एंड द टाइम इज 3.5 years। और 3.5 year के बाद वो जब उस पैसे को निकलवा लेता है तो उसके बाद उसने एक ड्रेसिंग टेबल खरीदा है, तो उसको और कितने पैसे चाहिए वो खरीदने के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इट मीन्स हमारे पास अमाउंट कम है, तो 2500 12% एंड दिस इज 3 इंटू का मतलब हो गया 7/2। 20 से 20 कट गई, 2 6 12। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 7 42, 42 को 25 से करेंगे, 5 2 10, ये 21 हो जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, यानी कि उसने एसआई कितना निकला 1050। ठीक है, यहां तक हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, जिसका फॉर्मूला हमें क्या पता है, P प्लस SI, यानी कि 2500 में 1050 को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो निकल गया 3550। इसके बाद हमें उसने क्या खरीदा है, एक ड्रेसिंग टेबल, और ड्रेसिंग टेबल कितने का है, 4000 का, यानी कि उसको और पैसे चाहिए वो खरीदने के लिए। तो पहले हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल, सबसे पहले ऊपर हम लिख देंगे क्योंकि हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ ड्रेसिंग टेबल ज्यादा है तो उसको हम ऊपर ही लिखेंगे 4000, और अमाउंट उसके पास जो है वो कितना है 3550। मोर मनी नीडेड, कितने पैसे चाहिए उसको वो खरीदने के लिए, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि उसको 450 और रुपीज चाहिए वो ड्रेसिंग टेबल खरीदने के लिए। तो आई होप all the sums are clear to you, so keep learning and keep practice.